हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन टर्म्स के बारे में। जिस तरीके से मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट कंसंट्रेशन, इन टर्म्स को हम यूज़ कर रहे थे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसी तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो और टर्म है। वो क्या है? पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को इन शॉर्ट पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन को इन शॉर्ट पीपीबी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अवेलेबल इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का 1 मिलियन पार्ट है तो उसमें कितने पार्ट में सोल्यूट प्रेजेंट है। जब हम ये फाइंड करते हैं तो हम उसको पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना पार्ट है। सेकेंड लाइन है, द वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो और उसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो, वेरी लो कंसंट्रेशन मतलब जो सॉल्यूट है वो बहुत लो क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में हम उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम से, पार्ट्स पर मिलियन से। फॉर्मूला क्या है पीपीएम के लिए? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 करना है यहाँ पे। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, आपको यूनिट सेम लेना। अगर ऊपर ग्राम में ले रहे हैं तो नीचे भी मास ऑफ सॉल्यूशन को ग्राम में लेना है। इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब इस 10 लाख को आप 10 टू द पावर 6 इन शॉर्ट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 जीरो है तो 10 पे पावर 6, ये हो गया 10 लाख। 10 लाख बोले तो 1 मिलियन। तो यहाँ पे हम 1 मिलियन पार्ट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पार्ट फाइंड करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इंटू किए हैं 10 टू द पावर 6। जिस तरीके से आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे परसेंट कंसंट्रेशन, वहाँ पे हम सॉल्यूट कितने पार्ट में देख रहे थे? 100 पार्ट में। 100 पार्ट के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का अगर 100 पार्ट लेते हैं तो उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट ऐड है। जब हम ये फाइंड कर रहे थे तो क्या हो गया, वो परसेंट कंसंट्रेशन निकाल रहे थे। यहाँ पे हम 1 मिलियन पार्ट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्ट को फाइंड करने वाले हैं, तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। एक एग्जांपल से समझते हैं पार्ट्स पर मिलियन और परसेंट कंसंट्रेशन में क्या अंतर है। एग्जांपल है 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व है फॉर एग्जाम्पल 370 ग्राम वाटर में। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूट दे दिया है 30 ग्राम और क्या दिया हुआ है, वाटर में डिजॉल्व है। तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये सॉल्वेंट वाटर जिसमें डिजॉल्व है, जिसका मास दिया है 370 ग्राम। हमें परसेंट कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं, सॉल्वेंट को नहीं करते। यहाँ पे भी पार्ट्स पर मिलियन में भी हम सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, पार्ट्स पर बिलियन में भी सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, सब टर्म में हम देखे हैं कि हम किसको कंसिडर करते हैं, सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं, सॉल्वेंट को नहीं। सॉल्वेंट को कब कंसिडर करते हैं, मोलैलिटी। जब हम कंसंट्रेशन को मोलैलिटी में एक्सप्रेस करते हैं उस कंडीशन में हम सिर्फ सॉल्वेंट को कंसिडर करते हैं। बाकी और जितने भी टर्म्स हमने पढ़ा है वो सब में हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, सॉल्यूशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में भी हमें सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर तो सॉल्वेंट दिया हुआ है तो क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालते हैं हम 30 ग्राम प्लस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो कितना आ गया यहाँ पे 400 ग्राम। मतलब कि 400 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें शुगर ऐड है 30 ग्राम। ओके,
400 ग्राम मतलब कि 400 पार्ट हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन का कितना पार्ट है? 400 पार्ट है, ठीक है। मतलब 100 पार्ट, 100 पार्ट, 100 पार्ट और 100 पार्ट। आपको परसेंटेज में देखना है, 100 पार्ट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। 400 पार्ट में तो आपको पता है 30 ग्राम है सॉल्यूट, लेकिन इस 100 पार्ट में कितना है? अगर आप इसको डिवाइड तोड़ दो 100 100 100 100 में, तो आपसे अगर मैं बोलूँ इस 100 पार्ट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? 30 ग्राम? नहीं, 30 ग्राम ये पूरे 400 पार्ट के लिए, आपको यहाँ पे 100 पार्ट के लिए निकालना होगा। 100 पार्ट में आपको बताना है, तो फॉर्मूला क्या था परसेंट कंसंट्रेशन निकालने के लिए? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि हम 100 पार्ट में निकाल रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 30 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं 400 ग्राम है, इनटू 100 करते हैं क्योंकि हमें 100 पार्ट में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बताना है। क्या हो गया यहाँ से? ये कैंसिल, 30/4 हो जाएगा। सेवन पॉइंट फाइव 7.5%, 7.5% निकल गया आपका परसेंट कंसंट्रेशन। मतलब कि इस 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है? 7.5। इसमें भी कितना है? 7.5। इस 100 पार्ट में भी कितना है? 7.5। इस 100 पार्ट में भी कितना है? 7.5। जब आप इन सबको ऐड करोगे 7.5 7.5 7.5 7.5, तो प्लस करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? 30 ग्राम आ जाएगा। तो टोटल 400 पार्ट में 30 ग्राम सॉल्यूट है और सिर्फ इस 100 पार्ट में सॉल्यूट कितना है? 7.5। ये बताता है परसेंट कंसंट्रेशन, परसेंटेज, जिसमें हम देखते हैं 100 पार्ट में सॉल्यूट के पार्ट को। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन में फॉर्मूला वही है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान क्या रखना है आपको? जो यूनिट लेना है वो ऊपर और नीचे सेम लेना है। ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम में ही लेना है। इंटू करेंगे 10⁶। यहाँ पे हम इंटू कर रहे थे 100 से क्योंकि हमें 100 पार्ट में देखना है। यहाँ पे हम इंटू करेंगे 10⁶, मतलब कि 10 लाख से, मतलब कि 1 मिलियन से, क्योंकि हमें 1 मिलियन पार्ट में सॉल्यूट के पार्ट को फाइंड करना है। समझ गया क्या अंतर है परसेंटेज कंसंट्रेशन में और पार्ट्स पर मिलियन में? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है ये चेंज करना है आपको। यहाँ 100 पार्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्ट को फाइंड कर रहे हैं, बस ये अंतर है। वहीं अगर मैं बोलूँ पार्ट्स पर बिलियन में क्या है, तो कुछ नहीं, ये सेम रहना है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट आपको सेम लेना है, ग्राम ग्राम, और यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे 10⁶ कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे? 10⁹ करेंगे। मतलब 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? 100 करोड़ के बराबर होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। 100 करोड़ बोले तो इन शॉर्ट 10⁹, क्योंकि इसमें 9 जीरो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है? 10⁹, मतलब कि 1 बिलियन, मतलब कि 100 करोड़। अब आप देख रहे हो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा है पार्ट्स पर बिलियन में। यहाँ पे हम 100 पार्ट में देख रहे थे, यहाँ पे हम 1 मिलियन पार्ट में देख रहे हैं, मतलब कि 10 लाख पार्ट में देख रहे हैं, और यहाँ पे हम 100 करोड़ पार्ट में देख रहे हैं सॉल्यूट के पार्ट को। मतलब आप समझ सकते हो सॉल्यूशन कितना ज़्यादा है और सॉल्यूट कितना कम है। वेरी लो अमाउंट में अगर सॉल्यूट है तो हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करेंगे। वेरी वेरी लो, मतलब और भी ज़्यादा कम अगर सॉल्यूट है तो हम एक्सप्रेस करेंगे पार्ट्स पर बिलियन में। ठीक है। यूनिट क्या है? mg/लीटर या फिर माइक्रोग्राम पर ml। ये लीटर नहीं, यहाँ पे ml होना चाहिए, वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, तो आप यहाँ पे चेंज कर लेना, ml कर देना। ppm को हम डिनोट कर सकते हैं mg/लीटर और माइक्रोग्राम पर ml में। मतलब अगर 1 ppm बोलूँ तो ये कितने के बराबर है? 1 mg/लीटर के बराबर है। मतलब 1 mg
सॉल्यूट और 1 लीटर का सॉल्यूशन। और वही मैं अगर 1 ppm को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 1 माइक्रोग्राम पर ml, मतलब एक माइक्रोग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 ml के सॉल्यूशन में, तो वो भी 1 ppm कहलाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए हैं। ये यूनिट कहाँ से आया वो अभी समझते हैं। एक तरफ ले लेते हैं सॉल्यूट, दूसरी तरफ ले लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है अगर 10 लाख ग्राम के सॉल्यूशन में, तो ये कितने का है कंसंट्रेशन? 1 ppm का है। 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन में। यहाँ पे ग्राम है, सॉल्यूशन लिक्विड है तो आप चेंज कर सकते हैं ml में। तो वाटर रूम टेम्परेचर पे इसकी डेंसिटी क्या होती है? 0.997 ग्राम पर ml, मतलब ये अप्रॉक्स 1 ग्राम पर ml। ठीक है, मतलब 1 ग्राम वाटर कितने के बराबर है? 1 ml वाटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 10 लाख ml के सॉल्यूशन में। बोल सकते हैं ऐसा क्योंकि 1 ग्राम बराबर है 1 ml के, तो 10 लाख ग्राम बराबर हो जाएगा 10 लाख ml के, कह सकते हैं हम ऐसा। अब जो सॉल्यूशन है वो आपका किस में? वॉल्यूम में, ml में है, सॉल्यूट ग्राम में है। अब आपको देखना है कि ये ग्राम को हम mg में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है? इनटू करना है 1000 से। 1 ग्राम में होता है 1000 mg। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1000 mg प्रेजेंट है। इस ml को लीटर में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करते हैं ml से लीटर में चेंज करने के लिए? 1000 से डिवाइड देते हैं, मतलब कि इस 10 लाख को अगर 1000 से डिवाइड दे दे तो ये ml लीटर में चेंज हो जाएगा। 3030 कैंसिल, क्या बचा? 1000, मतलब 1000 लीटर सॉल्यूशन हो गया। 1000 mg इज इक्वल टू 1000 mg प्रेजेंट है, डिजॉल्व है 1000 लीटर सॉल्यूशन में। ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? mg पर लीटर। अब कह सकते हैं 1 ppm बराबर है mg पर लीटर के। समझ गया mg पर लीटर यूनिट कहाँ से आया? 1 ppm इज इक्वल टू mg पर लीटर। और एक क्या यूनिट है? माइक्रोग्राम पर ml, तो वो देखते हैं कहाँ से आया। इस mg को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? अगर mg को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू करेंगे 1000 से। 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे 1 mg को लिख सकते हैं 1000 माइक्रोग्राम डिजॉल्व है कितने में? 1 लीटर के सॉल्यूशन में। इस लीटर को ml में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हो गया 1000 ml, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 कैंसिल, क्या बच गया? माइक्रोग्राम पर ml। तो आप बोल सकते हो 1 ppm बराबर है माइक्रोग्राम पर ml के। समझ गए ये यूनिट कहाँ से आया? तो 1 ppm हमेशा बराबर होता है 1 mg पर लीटर के, या फिर 1 ppm हमेशा बराबर होता है 1 माइक्रोग्राम पर ml के। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है? 4 mg ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 8 kg ऑफ सॉल्यूशन। 4 mg NaCl नमक डिजॉल्व है 8 kg
के सॉल्यूशन में। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन ppm? क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन बताना है आपको NaCl का ppm में, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला ppm के लिए? ppm के लिए क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं 10 टू द पावर 6, मतलब कि 1 मिलियन, वही मतलब इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख लिखो आप, या फिर 10 टू द पावर 6 लिखो। और क्या, आप सॉल्यूट अगर ग्राम में ले रहे हो तो सॉल्यूशन को भी ग्राम में लेना है। सॉल्यूट दिया हुआ है 4 mg, 4 mg है सॉल्यूट NaCl, mg में है, आपको ग्राम में लेना है। क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, mg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड देते हैं। क्या आ गया, 0.004 ग्राम, ठीक है, पुट कर लेते हैं 0.004 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि क्या है 8 kg। अगेन यहाँ पे 8 kg है, हमें kg में नहीं चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8000 ग्राम। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो 8 kg बराबर हो गया 8000 ग्राम के, ठीक है। क्या आ गया, 8000 ग्राम, 8000 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब कि 6 जीरो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। यहां से ये पॉइंट भी हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 1000, 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 3 जीरो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल। क्या बच गया, ऊपर 4 और नीचे 8। 4 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं, क्या आ जाएगा 0.5 ppm। क्या आ गया 0.5 ppm। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 4 mg NaCl डिजोल्व है 8 kg के सॉल्यूशन में। आपको कंसंट्रेशन बताना था ppm में। ppm निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 करना है, क्योंकि ppm का मतलब ही होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट, वो देखना है। इसलिए हम यहाँ पे 10 टू द पावर 6 कर रहे हैं। जैसे हम परसेंटेज निकालने के केस में 10 टू द पावर 100 करते थे, उसी तरीके से पार्ट्स पर मिलियन में 10 टू द पावर 6 करते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। फिर क्या दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको दोनों यूनिट सेम में लेना है। ग्राम ले रहे हैं तो ग्राम में ही लेना है सॉल्यूशन को भी, ठीक है। तो हम क्या कर लिए, mg को कन्वर्ट कर लिए पहले ग्राम में, ये हमारा था, पुट किए। उसी तरीके से 8 kg सॉल्यूशन को भी हम क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए, जो तो हमारा क्या निकल गया 8000 ग्राम, पुट कर दिए, इनटू कर दिए 10 टू द पावर 6, बोले तो 10 लाख। कैंसिल होने के बाद क्या आ गया 0.5 ppm, मतलब 1 मिलियन पार्ट में NaCl कितना है 0.5 पार्ट। 0.5 पार्ट NaCl प्रेजेंट है एवरी 1 मिलियन पार्ट, ठीक है। एवरी 1 मिलियन पार्ट जो NaCl है वो कितना है 0.5 पार्ट। समझ गए हो आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन इन ppm इफ 0.3 ग्राम सुगर डिजोल्व इन 600 ml वाटर। सॉल्यूट तो पता है 0.3 ग्राम है और डिजोल्व है ये 600 ml वाटर में, मतलब कि वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट। हमें सॉल्वेंट से मतलब नहीं है,
क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट है 0.3 प्लस सॉल्यूशन है 600। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये कर लेना है कि ml को आप कन्वर्ट कर लो ग्राम में। 1 ग्राम बराबर होता है 1 ml के, तो 600 ml कह सकते हो आप, 600 ग्राम। ठीक है, अब आपके पास कितना आ गया, 600 ग्राम वाटर। ठीक है, 0.3 ग्राम शुगर डिजोल्व है 600 ग्राम ऑफ वाटर में। क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए 0.3 सॉल्यूट प्लस 600 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऐड करने के बाद आ जाएगा 600.3 ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास पीपीएम के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट जो पता है हमें कितना है 0.3 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन जो अभी हम निकाल चुके हैं ग्राम में 600.3 ग्राम, इंटू 10⁶ करना नहीं भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 1 मिलियन पार्ट में बता रहे हैं सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को। तो अब यहाँ पे हम ये कर लेते हैं सॉल्व, 0.3 डिवाइडेड बाई 600.3 इंटू 10⁶ मतलब कि 10 लाख, 6 जीरो लगा दिए। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे भी 10। अब ये 10 कैंसिल और क्या आ गया 3, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाई 603। ठीक है, डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका किस में निकल जाएगा, कंसंट्रेशन पीपीएम में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, solution has a concentration of 1.25 gram per liter. What is its concentration in ppm? एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 1.25 ग्राम पर लीटर, मतलब कि 1.25 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है उसी सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन होगा पीपीएम में। पीपीएम में मतलब कि 1 मिलियन पार्ट में सॉल्यूट का क्या पार्ट होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले क्या दे दिया है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूट पता है हमें 1.25 ग्राम है और कितने में ये डिसॉल्व है, सॉल्यूशन है 1 लीटर। फॉर्मूला क्या है पीपीएम के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना है 10⁶, क्योंकि पीपीएम का मतलब ही होता है 1 मिलियन पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट। दोनों को ग्राम में लेना है तो सॉल्यूट तो ऑलरेडी ग्राम में है, बट जो सॉल्यूशन दिया है वो लीटर में दिया है ना। तो हमको क्या करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। 1 लीटर बराबर होता है 1 केजी के, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 1 लीटर में 1000 ग्राम प्रेजेंट है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ग्राम के, कह सकते हैं। अब आपके पास सॉल्यूशन निकल गया 1000 ग्राम। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 1.25 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि 1000 ग्राम इंटू 10⁶ मतलब 10 लाख। 6 जीरो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सॉल्व करते हैं, 3 जीरो इधर कैंसिल, क्या बच गया, हाँ ऊपर से भी ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल, 1250 ये हमारा निकल गया पीपीएम में। 1250 1250 ppm। समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 5 ppm।
अब आपको कंसंट्रेशन दे दिया ऑलरेडी 5 ppm, 5 ppm। सॉल्यूशन पता है आपको 1000 ग्राम है, मतलब कि 1000 ग्राम इज इक्वल होता है 1 लीटर के। ठीक है, आपसे पूछ रहा है टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे आपको सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट नहीं पता है, ठीक है, ये फाइंड करना है, मतलब कि इसको मान लेते हैं x। फॉर्मूला क्या है ppm के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपको नहीं पता x है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है 1000 ग्राम, इनटू क्या करना है 10 टू द पावर 6 करेंगे, क्योंकि हम ppm की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 10 लाख। ppm दे, कंसंट्रेशन दिया है 5 ppm इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 कैंसिल, क्या बच गया x इंटू 1000। इस x को इधर ही रहने देते हैं 5, और ये 1000 इधर आ जाएगा डिवाइड में। क्या आ गया आंसर 0.005 x। x क्या है सॉल्यूट है, 0.005 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास निकल गया 0.005 ग्राम, मतलब 0.005 ग्राम सॉल्यूट को जब आप डिसॉल्व करोगे 1000 ग्राम के सॉल्यूशन में, तो इसका कंसंट्रेशन कितना निकल के आ जाएगा 5 ppm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फंगस दैट ग्रो ऑन पीनट। पीनट्स में फंगस ग्रो हो जाते हैं जो प्रोड्यूस क्या करता है डेडली टॉक्सिन्स। व्हेन इंजेस्टेड इन लार्ज अमाउंट दिस टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय लीवर एंड कॉज कैंसर। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये डिस्ट्रॉय करता है लीवर को और कॉज करता है कैंसर। एनी शिपमेंट ऑफ पीनट दैट कंटेन मोर देन 25 ppb, अगर पीनट्स में मोर देन 25 ppb से ज़्यादा है फंगस, डेंजरस फंगस, तो वो क्या है रिजेक्टेड। फंगस अगर 25 ppb से ज़्यादा है तो वो रिजेक्टेड है। अ कंपनी रिसीव 20 टन्स ऑफ पीनट, कोई कंपनी है जिसने रिसीव किया है 20 टन्स ऑफ पीनट टू मेक पीनट बटर बनाने के लिए। तो आपसे क्या बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ फंगस दैट अलाउड, और वो निकालना है आपको ग्राम में, मतलब कि कितना ग्राम फंगस अलाउ है वो आपको फाइंड करना है। तो पहले तो कंसंट्रेशन दे दिया है ppb में जो है 25 ppb। सेकंड आपको क्या चाहिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी दे दिया है, कितने में निकालना है टोटल कितना है 20 टन्स पीनट, 20 टन्स। और क्या चाहिए अब सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे फंगस। आपको यहाँ पे फंगस के मास को निकालना है, मतलब सॉल्यूट के मास को निकालना है इन ग्राम, वो भी किसमें ग्राम में। सॉल्यूट नहीं पता है तो इसलिए यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, जो कि आपको किसमें निकालना है ग्राम में। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है ppb के लिए, पार्ट्स पर बिलियन के लिए, ppb इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि हम यहाँ पे 1 बिलियन पार्ट में निकालने वाले हैं सॉल्यूट के पार्ट को। 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़ पार्ट का सॉल्यूशन है, उसमें कितने पार्ट में सॉल्यूट है वो हम फाइंड करने वाले हैं। 100 करोड़ मतलब शॉर्ट में आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 9। मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता, फंगस एक्स मान लेते हैं, ppb पार्ट्स पर बिलियन यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 20 टन, हमें किस में चाहिए ग्राम में चाहिए, तो आपको टन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। 1 टन बराबर होता है 1000 kg के।
ये आपको याद रखना है। 1 टन बराबर होता है 1000 kg के। यहाँ पे कितना बोल रहा है 20 टन्स, मतलब 20 इंटू 1000 क्या आ जाएगा 20,000 kg। 1 टन 1000 kg के बराबर है, तो 20 टन कितने kg के बराबर हो गया 20,000 kg के बराबर। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे kg में है, आपको किस में चाहिए सॉल्यूशन, ग्राम में चाहिए। तो हम kg को पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कितना है 20,000 kg है, तो क्या करेंगे 20,000 को 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो 2 इंटू कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 ग्राम। ठीक है, ये आपका निकल गया ग्राम में। यहाँ पे पुट करते हैं इस वैल्यू को 2 इंटू 10 टू द पावर 7 जो कि किस में है ग्राम में। इंटू करना है 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9। ठीक है, इतना लंबा वैल्यू लिखने से अच्छा है कि आप शॉर्ट में लिख दो 2 इंटू 10 टू द पावर 7 और इधर 10 टू द पावर 9। 100 करोड़ लिखने से बेहतर है कि आप लिख दो शॉर्ट में 10 टू द पावर 9। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया इधर, मतलब x इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल है, नीचे 2 बच गया और इस तरफ 25 है। ठीक है, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू x, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर नीचे में आ जाएगा डिवाइड में, क्या आ गया 50 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, x निकल गया 0.5 ग्राम। ठीक है, क्या चाहिए था आपको, ग्राम में चाहिए था, ये निकाल चुके हम x 0.5 ग्राम। और इस x को हम क्या माने थे सॉल्यूट, मतलब फंगस। तो फंगस 0.5 ग्राम तक अलाउ है 20 टन पीनट में। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम हम देखे हैं पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर, ये एक प्रॉब्लम हमने देखा पार्ट्स पर बिलियन के ऊपर, और आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से ये कंसंट्रेशन टर्म को समझ पाओगे। रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि आप जब लैब में सॉल्यूशन बनाते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, तो ये सब चीज़ को आपको समझना है, रटना नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे ये मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इन सबको हम नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।